अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम लॉलीवुड की नई फिल्म छूले आसमान के प्रीमियर पर हैं, जहां पर फिल्म की कास्ट भी पहुंची हुई है और साथ ही साथ बहुत से दीगर शोबिस सितारों की आमद का सिलसिला भी जारी है। वक्फे वक्फे से उनके साथ भी आपको मिलवाते रहें कि नौजवानों के मौजू पर बनाई गई है ये फिल्म, जिसके ट्रेलर को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हो रही है। आइए सबसे पहले आपको फिल्म की कास्ट के साथ मिलवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फिल्म छूले आसमान की हीरोइन ज़ारा अहमद मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है उनमें। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म। कितनी एक्साइटमेंट हो रही है? बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ ये मेरी फर्स्ट फिल्म है और मुझे तो कल रात नींद भी नहीं आई। डेब्यू फिल्म है तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। प्रेशर तो था। क्या तवक्कुआत हैं? फिल्म डायमंड जुबली करेगी, सिल्वर जुबली करेगी या फिर प्लाटिनियम जुबली? देखिए, हमारा काम था अपना बेस्ट देना, अब बाकी चीज़ें जो हैं वो आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं और हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह, क्योंकि हम पूरी टीम की मेहनत है और ये सब देखेंगे और ये सबको पता चलेगा इंशाल्लाह। टीवी स्क्रीन पर तो आपने अपने फ़न की धाक बिठा दी और खूब अंदाज में बिठाई। जब फ़िल्म कर रही थी तो तब क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कोई टफ़ टाइम या कोई यादगार लम्हा जो अपने व्यूअर्स के साथ, मदाहों के साथ शेयर करना चाहिए? क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्रामास में काम कर रही थी तो फिल्म कोई बहुत ज़्यादा टफ मुझे नहीं लगी। हाँ, चूँकि डबिंग मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था और वो मुझे सबसे मुश्किल लगा। दैट्स इट। डबिंग इंडियन फ़िल्में भी लग रही हैं और उसके मुकाबले में हमारी नौजवान नस्ल की एक दबंग किस्म की, धांसू किस्म की फ़िल्म जो है लगने जा रही है, तो इस चीज़ को कैसा देखनी है? एक हेल्दी कंपटीशन होगा, क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स देखें, फिल्म्स तो ये कोई अकेली फिल्म तो ये है नहीं कि जो अभी ये लगी है, लेकिन कंपटीशन तो यही है कि ये देखिए अब कि ये लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोगों ने तो काम अपना बेस्ट दे दिया, अब बाकी देखें क्या होता है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। ज़ारा जी। तो आपने फ़िल्म की हीरोइन ज़ारा अहमद की खूबसूरत बातें सुनी, जो बहुत ही ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि उनकी फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट बिजनेस करेगी। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फ़िल्म छूले आसमान के रेड कारपेट पर और हमारे साथ मौजूद हैं फ़िल्म के हीरो उस्मान राज और सीनियर अदाकार राशिद महमूद साहब। दोनों से गुफ्तगू करते हैं बारी बारी और जानते हैं फ़िल्म को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले फ़िल्म के हवाले से? डेब्यू आपका, कितनी एक्साइटमेंट हो रही है? बिल्कुल कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मेरे उस्ताद मेरे नाल खड़े ने, अज ए बोलणगे मैं चुप हाँ। इधर आओ। राशिद महमूद साहब जो हम सब के बाबा हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे? आपके बच्चे की फ़िल्म लग रही है, क्या जज्बात हैं, क्या मेरी तासुर? मेरी राज से जो एफिलेशन और दोस्ती हुई थी, उसमें कोई रू रियायत, कोई रेफरेंस कुछ नहीं था। मैंने कई दहाइयों पहले इसकी स्किल जो है उसको रजिस्टर किया और उस दिन से ये मेरे लाडलों में भी है, मेरा स्टूडेंट भी है, मेरे बेटों की तरह है। रेडियो पे काम किया तो बहुत कमाल का किया, स्टेज पे काम किया तो बहुत कमाल का किया, टेलीविज़न पे किया तो आउटस्टैंडिंग किया और मैं यकीन के साथ मैं सिर्फ इसके लिए आया हूँ यहाँ। उस्मान, आप क्या कहेंगे? बाबा ने तो इतने ज़बरदस्त किस्म के कमेंट आपके बारे में पास किए हैं। आप फ़िल्म को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है आपको और क्या कहेंगे? किस तरह का रोल निभाया? कितनी मुश्किल हुई फ़िल्म में अदाकारी करते? थिएटर पर तो आपने अपने फ़न का लोहा मनवाया ही है। एहसाद फन यही है कि कह जाए आदमी, मुश्किल तरीन बात बड़ी सादगी के साथ। दादा ने जो कह दिया बस वही है और अल्लाह का करम है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मैंने कुछ बनना है, ना मैं था, ना मैं हूँ, ना मैंने रहना है। बस ये अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह पे इस कदर यकीन कर लो कि उसको तुम्हारी मदद के लिए आना पड़े। काम करो, बस काम करो, नाम के लिए मत करो, तालियों के लिए मत करो। That's the point. बॉक्स ऑफिस That's पर the फ़िल्म को कैसा देख रहे हैं? प्लाटिनियम जुबली करेगी, सिल्वर जुबली या फिर गोल्डन जुबली, क्या? सर ये मैं जब तक नहीं मरूंगा ना, ये मेरा साथ देती रहेगी और मेरे जाने के बाद भी ये छूले आसमान है। ये एक सेकंड के लिए नहीं है, एक सदी के लिए नहीं है, ये फॉरएवर है। जो आपके चाहने वाले हैं उनको कोई ऐसा यादगार वाक़या जो फ़िल्म की शूटिंग के दौरान आपके साथ पेश आया? फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ही वाकया है I बस। love you. और थैंक यू जी। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ छूले आसमान के रेड कारपेट मौजूद हैं समाना राजपूत। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं उनसे फ़िल्म के हवाले से उनके व्यूज़ के वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। समाना, क्या कहना चाहेंगी? 2022 की पहली फ़िल्म है जिसका प्रीमियर शो सजा हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? कैसे तासुरात है? दीगर साथी फ़नकार भी आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे? कहना क्या है, बहुत सारी दुआएं देना चाहूँगी
नए आर्टिस्टों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहूँगी। मैं तो पहले ये देख रही थी कि जिन लोगों को, बहुत सारे लोग इस तरह के मिसिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं जिनको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, नए लोगों की हौसला अफजाई के लिए। इन्होंने बहुत बहुत अच्छा ट्रेलर बनाया है। ट्रेलर मैंने अभी तक देखा, अभी फिल्म हम देखने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि फ़िल्म बहुत अच्छी होगी और मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं इस फिल्म से, क्योंकि ट्रेलर बहुत इम्प्रेसिव है। जो इसके हीरो हैं वो मेरे को स्टार हैं, मेरे साथ दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अजोका थिएटर से हैं। ही इज़ वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा काम करते हैं। और उनकी फिल्म है तो मैं तो वैसे उनकी एक्टिंग से, स्किल से और उनके काम से बहुत इम्प्रेस हूँ, और मैं उनके लिए यहाँ पे आई हूँ और इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए आई हूँ। मुझे ऐसे लगता है, इस फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे ऐसे लगता है कि ये फिल्म हमारी लाहौर की इंडस्ट्री को इंडस्ट्री को रिवाइव करने में बहुत मददगार साबित होगी। आपने कहा लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने में बड़ी मददगार साबित होगी, तो आप लाहौर और कराची की इंडस्ट्री को अलग अलग समझती हैं? डेफिनेटली अलग अलग समझती नहीं हूँ, अलग अलग है। बेसिक जो सारा काम है वो कराची मूव कर गया हुआ है और वहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम हो रहा है। लाहौर की इंडस्ट्री बहुत पीछे रह गई है, लाहौर की इंडस्ट्री कराची की इंडस्ट्री से, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत मावन साबित होगी हमारी रिवाइवल के लिए और बहुत अच्छा काम होना चाहिए। स्वाना, इंडियन पंजाबी फिल्में भी जो हैं उनको भी अब सेंसर की तरफ से इजाज़तनामा मिल रहा है, इसके साथ साथ हॉलीवुड की फिल्में लग रही हैं, तो उन फिल्मों की टक्कर पर ये फिल्म आई है जिसकी बिल्कुल न्यू कास्ट है, तो इनकी किस तरह से हौसला अफजाई करेंगे आखिर में? जामे, मुख्तसर मगर जामे। बिल्कुल, हम यहाँ पे मौजूद इनकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। टक्कर अभी तो देखिए, अभी तो मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा, अभी मैंने फिल्म देखी नहीं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिल्म बहुत अच्छी होगी और अल्लाह ताला करे कि हम अपनी उम्मीद पे कामयाब उतरे, और इसीलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं सारे। और यही मैं आपसे बार बार कहना चाहती हूँ कि बहुत हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम जो यहाँ पे अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहे, जिनको नज़र आना चाहिए था, तो आप प्लीज़ आएँ। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप आएँ और नए लोगों की हौसला अफजाई करें। दे डिज़र्व, बेसिकली दे हैव पोटेंशियल, दे हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ पे, लेकिन आप प्लीज़ उसको पहचानें, उनके टैलेंट को, और उनको अप्रिशिएट करें। बहुत शुक्रिया स्वाना जी। तो नाजरीन, आपने स्वाना राजपूत की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने ये कहा है कि आज वो फिल्म की कास्ट को सपोर्ट करने के लिए आई हुई हैं। साथ ही साथ उन्होंने फिल्म के बड़ों से भी ये शिकवा किया कि आज उन्हें भी इस प्रीमियर शो पर मौजूद होना चाहिए था। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और उनसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम सैम मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो फिल्म छूले आसमान को लेकर कितनी एक्साइटेड है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहना चाहेंगे, फिल्म के प्रीमियर शो पर आए हुए हैं और शोबिस सितारों की कहकशां उतरी हुई है, फैशन इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक बहुत खुशाइंद स्टेप है और एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत से लोग जो थे वो बहुत घबरा गए थे कि हम बाहर कैसे निकलेंगे। तो आज बहुत से दोस्तों को इस फिल्म प्रीमियर की वजह से मिलने का मौका मिल रहा है और बहुत सी चीज़ों में कोलैबोरेशन सामने देखने में आ रही हैं। एंड आई पर्सनली थिंक कि इस तरह की फिल्में, स्पेशली छूले आसमान के बारे में मैं कहूँगी, क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट पे, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। सो आई वांट कि इसको हमें ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे भी, इंडस्ट्री लेवल पर भी। और उस्मान राज और ज़ारा किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सो आई विश देम बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने सैम की गुफ्तगू सुनी, जिनका फैशन इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। उन्होंने भी उस्मान को और ज़ारा को गुल्लक कहा है। अभी चलते हैं एक और सेलिब्रिटी की तरफ जो वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री का बड़ा नाम गोशी खान साहब मौजूद है, हसन मुराद साहब मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं और फिल्म छूले आसमान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हमारी नौजवान नस्ल को बेस्ट विशेस देंगे? नई फिल्म है, नया साल है, पहली काविश है इस साल की। सबसे पहले तो आप मुझे सर ना कहें, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मेरे छोटे भाई हैं। दूसरी बात ये है कि फ़िल्म छूले आसमान, इसको हिट होना चाहिए, अच्छी फिल्म होगी। जो यंग टैलेंट है उन्होंने बड़ा मेहनत की है, अपने आप को मनवाने के लिए वो लगे हुए हैं। और आज जैसे फिल्म इंडस्ट्री, जैसे मीडिया, जैसे आप सब लोग आए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं हैं कि ये इसके अदाकार भी आसमान को छुएं, डायरेक्टर भी, और ख़ास करके इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो आसमान को छुएंगे, उनको पैसे आएंगे तो वो अगली प्रोडक्शन शुरू करेंगे। इंडियन पंजाबी फिल्में जब शुरू हुई तो उन्होंने भी अपना नया टैलेंट उठाया और उसके बाद आज वो दुनिया में राज कर रहे हैं। तो हमारे भी इस साल जो है वो नए चेहरे आ रहे हैं, सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन रहे हैं, तो इस हवाले से कैसे कंपैरिजन करेंगे? देखिए, ये नया चेहरा जो है ना, ये जब भी आया है इन्होंने कुछ ना कुछ किया है।
आप लव स्टोरी देख लें, जब फैसल और लैला आई थी, और उसके बाद मेरा नाम है मोहब्बत, ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब बाबरा जी आए थे। तो नया चेहरा आके कुछ ना कुछ करता है। तो और वैसे भी अब टाइम तो यंग लड़कों का ना, तो उनको आना चाहिए, वो आके काम करें और अपना लोहा मनवाएं। इंशाअल्लाह ताला मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि ये फ़िल्म अल्लाह ताला कामयाब करे। बस सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि फ़िल्म जो है ना इस वक्त हमारे पाकिस्तान की बिल्कुल डेड है। उसके साथ स्टूडियो डेड है, उसके साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो सब डेड हैं। तो फ़िल्म को हिट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जी, तो आपने गोशी खान साहब की गुफ्तगू सुनी, जो नई नस्ल का हौसला बढ़ा रहे थे और ये कह रहे थे कि स्टूडियोज़ डेड हो चुके हैं, उनकी बहाली के लिए, उनमें रौनकें दोबारा से लौटाने के लिए इस फिल्म का हिट होना बहुत ज़रूरी है। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ भंगड़ा गुलकार अहमद नवाज साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि फ़िल्म की जो मौसीकी होती है वो फ़िल्म की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद, क्या कहना चाहेंगे? फ़िल्म के गाने भी रिलीज़ हुए, ट्रेलर भी रिलीज़ हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि ये नए फेस हैं और लोगों के लिए एक फ़िल्म के अंदर करैक्टर एक यूटिलाइज़ किया गया, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि बड़ा वायरल होने वाला है। फिल्म की मौसीकी के हवाले से क्या कहेंगे? यकीनन जब आपने सॉफ्टवेयर की कहानी को देखा है और सारा कुछ, तो गाने भी आपने सुने होंगे। गानों के हवाले से फ़िल्म में जो सॉन्ग्स होते हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। नहीं, सॉन्ग्स माशाल्लाह सारे ही बड़े मज़ेदार हैं और सबने परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किया है। सबसे बड़ी बात है कि एक यूनिक जो है वो म्यूज़िक को क्रिएट किया गया है। जब आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग मज़ा लेंगे। कितने नंबर देंगे आप फिल्म की मौसीकी को आउट ऑफ 10? मैं 8। बहुत शुक्रिया। जी, तो नाजरीन, आपने गुलकार अहमद नवाज़ की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने फिल्म की मौसीकी को 10 में से 8 नंबर दिए और वो कहते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट बिजनेस करेगी। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अदाकार तौकीर, जिन्होंने फिल्म में बड़ा ही अहम रोल निभाया है। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, क्या तासुरात हैं कि आज रेड कारपेट सजा हुआ है, तमाम 24 सितारों की कैक्शा मंडाई है। अस्सलाम वालेकुम तौकीर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर, कितनी एक्साइटमेंट है? थैंक यू वेरी मच कुर्बान भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, और फिल्म को आपको लेके नज़र आ रहा होगा एक्साइटमेंट कितनी है, और डेब्यू है इंशाल्लाह, अच्छी उम्मीदें हैं, अच्छा सब्जेक्ट है। आप देखेंगे अभी शो तो आपको अंदाज़ा होएगा। बाकी ऑडियंस के लिए मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल 25 को ऑल ओवर द पाकिस्तान हर सिनेमा में जो है रिलीज़ है, और आप देखने जाएँ, आपको एक अच्छी इंटरटेनमेंट मिलेगी इंशाल्लाह। डेब्यू फिल्म है तौकीर की, तो ये भी बताइए कि क्या उम्मीदें हैं? सिल्वर जुबली करेगी, गोल्डन जुबली करेगी, या फिर प्लाटिनियम जुबली करेगी? इंशाल्लाह उम्मीदें तो अच्छी हैं, और हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है। मैं ये कहता हूँ कि हर दुनिया में, वर्ल्ड में जितने भी इंसान हैं ना, लोग हैं, हर बंदा अपने लिए अच्छे से अच्छा सोचता है। सो इसमें ये है कि मेहनत काफ़ी है, ना सिर्फ मेरी बाकी टीम की मेंबर्स की, और जो हमारे प्रोडक्शन हैं, मतलब डायरेक्टर्स हैं, राइटर हैं, तो उन्होंने काफ़ी काम किया और बड़ी मेहनत किया, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका फल ज़रूर देगा। बहुत शुक्रिया तौकीर। थैंक यू। जी, तो नाज़रीन, आपने तौकीर की गुफ्तगू सुनी, जो अपनी फ़िल्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इसी के साथ मुझे मोहम्मद कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।